हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम आपको एक ऐसा कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपने कभी सुना नहीं होगा और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कोसीकोडी नाम का सिटी है जो केरला में है। उस सिटी से थोड़ा बाहर फॉरेस्ट एरिया स्टार्ट हो जाता है। उस एरिया में बहुत सारे लोग बसते हैं। उसमें से एक फैमिली रहता है जिसमें एक छोटी सी लड़की रहती है जिसका नाम रहता है मिरासू। आप ये कहानी अंत तक सुनिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मिरासू के पेरेंट्स इंडिया से बाहर रहते हैं बिजनेस के सिलसिले में। मिरासू अपने एज के बच्चों से कुछ अलग रहती है। उसे अपने एज के बच्चों के को दोस्त बनाना पसंद नहीं होता, इसलिए वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहती थी। वो अपने ग्रैंडफादर से बहुत ज़्यादा क्लोज थी और उसके ग्रैंडफादर का नाम रहता है धीरू। करीबन 3 साल पहले मिरासू की जो ग्रैंड मदर होती है उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसी एक्सीडेंट में धीरू के ग्रैंडफादर का आई साइट कमज़ोर हो जाता है। मिरासू अपने ग्रैंडफादर से बचपन से ही बहुत क्लोज थी, इसलिए वो दिन भर उनके साथ रहती थी, उनका ख्याल रखती थी। एक दिन उनके नेबर्स घर छोड़कर चले जाते हैं, उसकी जगह नए नेबर्स आते हैं वहाँ पे। उस फैमिली में करीबन 3 लोग रहते हैं, मिस्टर हैम्ब्रम, मिसेस सलीना और उनके बेटे। तो वो फैमिली जब नए नए शिफ्ट होते हैं वो सोचते हैं कि अपने नेबर से जाके एक बार घुल मिल जाते हैं, एक बार बातचीत कर लेते हैं। उन लोग के आने से मिरासू को कुछ खुशी नहीं होती है। वो नहीं चाहती थी कि उसके ग्रैंडफादर किसी से मिले और ना ही वो चाहती थी कि कोई उनसे मिलने आए। तो जैसे ही मिरासू देखती है कि जो नेबर्स हैं उसके घर के तरफ आ रहे हैं, तो मिरासू क्या अपने ग्रैंडफादर को एक रूम में लॉक कर देती है। उसके बाद नेबर्स काफ़ी देर तक उसके घर के पास आके नॉक करते हैं, गेट को आवाज़ें लगाते हैं, बेल बजाते हैं, पर जब अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता कुछ देर तक, तब वो वहाँ से चले जाते हैं दूसरे नेबर्स से मिलने के लिए। वो लोग मिरासू के घर के बाहर में कुछ वो लोग को थोड़ा सा स्ट्रेंज फीलिंग ऐसा आता है। फिर वो लोग वापस जाते हैं दूसरे नेबर्स के पास। तो बातचीत करते करते उन लोगों को ये पता चलता है कि मिरासू के जो ग्रैंडफादर हैं वो बहुत उससे उनसे बहुत लोग डरते थे, लाइक नेबर्स, बच्चे, बहुत कोई। और नेबर्स का कहना था कि धीरू एक अच्छे आदमी नहीं थे और उनको कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स भी था। और बहुत लोगों ने बताया कि उसके घर के सामने कोई भी जाता है तो बहुत लोग लौट के वापस नहीं आता, पता नहीं क्या हो जाता है। बहुत सारा कंप्लेंट्स भी हुआ है वहाँ पे, तो इसलिए उन लोगों को सचेत किया गया कि आप लोग उसके सामने, उनके घर के सामने या उनसे कोई रिश्ता ना ही रखे तो अच्छा है। ये सब सुन के बातचीत करके उसके फैमिली अपने घर चले जाते हैं। दूसरी सुबह मिसेस सलीना अपने स्कूल के काम के लिए बाहर निकलती है। वो गाड़ी में बैठती है और फ़ोन चलाती है। तभी वो देखती है कि मिस्टर धीरू बैठे हैं और खुद से बातें कर रहे हैं। ये सब देखकर मिसेस सलीना को बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेंज फीलिंग होता है कि वो खुद से बातें क्यों कर रहे हैं। फिर वो उनकी तरफ देखती है और जैसे ही मिस्टर धीरू का नज़र मिसेस सलीना पे पड़ता है, अचानक से हवाएं चलने लगती हैं, तेज़ हवाएं चलने लगती है, बादल काले होने लगते हैं, पूरा अंधेरा सा छा जाता है वहाँ पे। ये सब देख के मिसेस सलीना बहुत डर जाती है और सहम जाती है। फिर वो चाहती है कि जल्दी से अपने गाड़ी में बैठकर वो स्कूल चली जाए। वो जैसे ही गाड़ी में बैठती है और गाड़ी चलाने लग जाती है, वो देखती है कि एक अजीब सी लाइट वो उसके ऊपर गिर रहा है बार बार। वो डर जाती है और वो अपना गाड़ी का स्पीड तेज़ कर देती है और वो फिर स्कूल चली जाती है। उसी दौरान उसका जो छोटा बेटा हो रहता है वो खेलने के लिए बॉल के साथ बाहर निकलता है। खेलते खेलते उसका जो बॉल रहता है वो मिरासू के गार्डन में गिर जाता है। वो बहुत डर जाता है। वो जाता है, देखता है गेट के सामने। वो सोचता है कि अंदर जाए कि नहीं। वो अंदर जाने की कोशिश करता है, वो गेट के पास खड़ा रहता है। फिर वो खोलने की कोशिश करता है गेट को, पर वो गेट खुलता नहीं है। जब वो वापस जाने लग जाता है तो अचानक से वो गेट खुल जाता है। वो अंदर जाता है, वो अपने बॉल को उठाने ही वाला रहता है कि वो देखता है कि उसका पैर नीचे धंस रहा है। वो अपने आप को ऊपर करने का कोशिश करता है पर वो नहीं हो पाता। तो फिर वो चिल्लाने लगता है, आवाज़ें लगाने लगता है। उसका आवाज़ बहुत किसी को नहीं सुनाई देता है।
वो ऐसे ही करके वो धीरे धीरे करके वो नीचे घुसने लग जाता है, ज़मीन के अंदर धंसने लग जाता है। कुछ देर बाद मिस्टर हैम्ब्रम को अपने बेटे की आवाज़ सुनाई देती है। वो दौड़ के बाहर आते हैं और फिर वो उसे ढूंढते हैं। जब उसे ढूंढते हैं तो वो उनका बेटा उनको नहीं मिलता है। मिस्टर हैम्ब्रम अपने बेटे को बहुत जगह खोजते हैं, नेबर्स से पूछते हैं, कहीं कुछ पता नहीं चलता तो वो मिसेस सेलिना को कॉल करते हैं। मिसेस सेलिना आती है वहाँ पे, वो लोग दोनों मिलके हर जगह खोजते हैं पर उनका बेटा उनको कहीं नहीं मिलता है। फिर कुछ नेबर्स बोलते हैं कि हो सकता है कि आपका बेटा मिरासू के घर पे चला गया होगा और वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। ये सब देख के, ये सब सुनकर मिसेस सेलिना और मिस्टर हैम्ब्रम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और आज हम ये कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला पार्ट अगले वीडियो में सुनाएंगे, तब तक के लिए आप वेट करिए।